बिल्कुल। देखिए रिलायंस का एक अगर चार्ट फायर कर देना विद टेक्निकल चार्ट विद 20 डे मूविंग एवरेज, तो वो रेडी रखिएगा, मैं थोड़ी देर में वो चार्ट लूँगा। मंडे को हमने एक व्यू लिया था कि और सबसे पहले आपको बात बताई थी कि रिलायंस की एजीएम फ्राइडे को है और उससे पहले स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी होगी। अगर आप चाहें तो मंडे से थर्सडे तक स्टॉक में पोजीशन रखें और फिर एक मुनाफा वसूली का रिस्क होगा। कल हमने इसमें मुनाफा वसूली का व्यू लिया। कल इसलिए हमने मुनाफा वसूली का व्यू लिया क्योंकि अब हर कोई ये सोचेगा कि मैं थर्सडे को लेकर फ्राइडे को बेच दूं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कल क्लोजिंग में हमने इस पर एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया। यहाँ से क्या, अनलेस रिलायंस कुछ गेम चेंजिंग अनाउंस करे, बड़ी रैली होना मुश्किल है। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये एजीएम्स पहले भी होती आई है, 49th एजीएम है तो 48 एजीएम्स का तो आपके पास प्राइस पैटर्न है ही ना। तो अनलेस कुछ बड़ा अनाउंस करे, बड़ी रैली होना मुश्किल है। और एक चीज़, जियो का आईपीओ भी प्राइस में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो जियो के आईपीओ की टाइमलाइन अगर अनाउंस होगी तो एक तो देखते हैं कि कुछ साइज़ को लेकर कुछ बात हो रही है नहीं हो रही है, कि किस साइज़ का आईपीओ आएगा, क्या क्या वैल्यूएशंस होंगी, तो उस पर नज़र रहेगी। इसके अलावा O2C बिजनेस जो है ना, उसके आउटलुक पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि इस वॉर के बाद O2C बिजनेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आई थिंक जो ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उस पर नज़र रहेगी। लेकिन रिलायंस की जो रैली है ना, उसमें एक रिस्क ओपन हुआ है। अब वो टेक्निकल चार्ट रखिएगा, एग्जैक्ट 20 डेमा के हॉल्ट पर जाकर रिलायंस की रैली देखिए वो 20 डेमा भी डिक्लाइनिंग है। अगर आप देखेंगे वैसे 20 डीएम ये सिंपल है, लेकिन डेमा भी वहीं कहीं है मोरलेस, और ये डिक्लाइनिंग है। एक यहाँ पर रिस्क है रिलायंस में। अब अगर आगे तेज़ी चाहिए आपको तो 1375 के ऊपर बंद होना होगा इसको। 1365 से 1375 के बीच में पिछली रैली फेल हुई थी, तो बड़ी तेज़ी के लिए, नई तेज़ी के लिए 1375 के ऊपर क्लोज हुई। ये एक ट्रेडिंग रैली थी जो हमने एक्सपेक्ट भी की थी, एंटिसिपेट भी की थी, वो प्ले आउट हुई एज इट इज़ और उस पर एक व्यू लिया गया। देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस इस चैनल का ओनर और पेरेंट है, लेकिन क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, इसके लिए इसकी बात करना ज़रूरी है ना। बिल्कुल ठीक।